सबसे पहला रूल, जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन इफ इट्स नॉट योर फॉल्ट, चाहे फिर क्यों ना वो तुम्हारी गलती नहीं हो, फिर भी वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें हुई होती है जिसमें हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी हमें वो चीज भुगतनी पड़ती है। चाहे फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, तुमने अपना 100% दिया होता है बट सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा होता, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ऑफिस में तुम अच्छे से सबके साथ रह रहे हो, अच्छा बिहेव करो, फिर भी वो तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे तो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद भी तुम क्या करते हो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वहां से निकल जाओ। तुम ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो कि मैं क्या करूं, ऐसी सिचुएशन है, विक्टिम मेंटालिटी के साथ जी रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उस चीज से तुम्हें सीख के कुछ चेंज करना होगा। मान लो अगर कल कहीं तुम रास्ते पे जा रहे हो, तुम चल रहे हो, सिंपल से तुम चल रहे हो, बट कोई गाड़ी वाला आके तुम्हें ठोक देता है तो फिर तो उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम रिकर हो सकते हो, या फिर तुम अगर रास्ते पे जा रहे हो तो तुम ज्यादा ध्यान रख सकते हो, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम वो चीज का ध्यान रख सकते हो। जब आप अपनी लाइफ को हर सिचुएशन में ऐसे देखते हो कि मुझे इस चीज में कैसे इम्प्रूव करना है, ना कि तुम दूसरों पर ब्लेम करते हो कि ये इससे किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, विक्टिम मेंटालिटी तुम रखते हो, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों कहते हैं, ऐसी सारी चीजों पे ध्यान ना रख के तुम ये सोचते हो कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं, तो तुम्हारी लाइफ 90% तक चेंज हो सकती है और यहीं से तुम्हारा ग्रोथ स्टार्ट होता है। देन सेकंड रूल इज देयर इज नो बैड इमोशन, बैड रिएक्शन एग्जिस्ट। पता है इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, हम सबको गुस्सा आता है, हम सबको जेलसी फील होती है, हम सबको बुरा लगता है, बट उसके बावजूद तुम उसको कैसे हैंडल करते हो, उस इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो, वो चीज मैटर करती है। जैसे मान लो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम नेक्स्ट डे से तुम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करोगे। नेक्स्ट डे से तुम ये सोचोगे तुमने पास्ट में क्या किया था, कौन से ऐसे एक्शंस हुए थे जिससे ये सिचुएशन आ रही है। अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है तो उसको किसी अच्छे काम में लगाओ। अगर तुम्हें सैडनेस फील हो रही है तो सिर्फ सेल्फ पिटी मत करो। पता है अगर तुम मेल होते हो तो लोग तुम्हें बोलते हैं रोना मत, तुम्हारी फ्रेम वीक हो जाएगी, तुम अपने इमोशंस को दबा के रखते हो, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें आ रहा है रोना तो रो दो, उसमें क्या नई बात है, उसको फील करो, उस इमोशंस को एक्सेप्ट करो, उसे कैसे तुम्हें एक्सप्रेस करना है हेल्थी वे में वो सीखो। बस ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी और को हर्ट हो। अगर तुम ज्यादा इमोशन शो कर रहे हो तो तुम वीक नहीं हो। रूल नंबर 3, हर डिसीजन ऐसा लो कि तुम्हारी लाइफ बेटर बनाए और दूसरों की भी। पता है लाइफ का फॉर्मूला सिंपल है, जो भी करो तुम ग्रोथ की मेंटालिटी से करो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो या छोटा भी डिसीजन लेते हो तो अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या इससे मेरी लाइफ बेटर होगी या फिर किसी और की लाइफ इससे बेटर होगी। पता है तुम्हें किसी को अप्रिशिएट करना होता है तो तुम लाख बार सोचते हो कि मैं कैसे इसको बोलूं, क्या बोलूं, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे मन नहीं कर रहा, मुझे इससे जेलसी हो रही है, फिर भी मैं इसको कैसे अप्रिशिएट करूं। लेकिन जब बारी आती दूसरों की, तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हें अप्रिशिएट करे, तुम उनसे सुनना चाहते हो कि लोग तुम्हारी वाहवाही करे। अगर बिना वजह भी तुम किसी और से जेलसी फील कर रहे हो या उसके लिए तुम्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतना अच्छा है या उसने इतना कुछ अचीव कर लिया इसलिए तुमको जेलसी फील हो रही है, या रियली में वो पर्सन अच्छा नहीं है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, तुमको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। एक बार क्वेश्चन करके देखो, तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। बट वो आंसर को भी तुम छुपाते हो, वो बोल के कि जेलसी वाली फीलिंग ही चाहिए, चाहे भले ना क्यों उससे ऐसा सब कुछ किया हो, तुम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। पर वहीं पे तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना होता है, वही तुम डिसाइड करते हो, एक अच्छा डिसीजन लेते हो। कोई भी तुम्हें बड़ा डिसीजन लेना हो तो ये क्वेश्चन जरूर करना कि ये मेरी लाइफ को बेटर बनाएगा या बिगाड़ेगा। रियली में अंदर से तुम्हें वो आवाज आएगी कि हाँ ये बिगाड़ रहा है मेरी लाइफ या बेटर कर रहा है। बस उसको अवॉइड मत करना ये सोच के फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तो ये सही लग रहा है मुझे, बट जो अंदर तुम ऐसे बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, फिर भी वो तुम कर रहे हो। अंदर की आवाज को सुनना, अगर वो मना कर रहा है कि ये सही नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए ना ही दूसरों के लिए, तो वो चीज मत करना। और अगर तुम ऐसे लग रहा है कि ये सही है
तो करना वो चीज। पता है जब इंटेंशन ग्रोथ का होता है तो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारा करियर, ये सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व होती जाती है और तुम्हें लाइफ को जीने में भी मजा आता है। बट जब तुम विक्टिम मेंटालिटी के साथ जीते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, सब लोग मुझे ही बुरा क्यों कह रहे, तो तुम दूसरे पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं पाते हो वो चीज को। तो बस अपनी लाइफ में ये 3 सिंपल रूल्स भी तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ ज्यादा बेटर हो सकती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।